हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीसीएम इंस्टीट्यूट। आज हम कवर करेंगे टाइम एंड वर्क का पार्ट 4। पिछले 3 पार्ट देखने के लिए आप जीसीएम इंस्टीट्यूट के यूट्यूब पेज विजिट कर सकते हैं। पार्ट 4 देखने से पहले मैं रेकमेंड करूंगा कि आप पिछले 3 पार्ट देखिए। आपको टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट जो हमने जिस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो आपको समझ आ जाएगा। तो फिर पार्ट 4 आपको समझने में और आसानी होगी। तो पिछले 3 पार्ट्स ज़रूर देखिएगा, फिर 4th पार्ट पे आइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 4। हमारा क्वेश्चन है आज का पहला। अ मैन हैज़ 3 sons. First one and second one can complete a work in 24 days and 36 days respectively. In how many days the third son will complete the work if the man could alone complete the whole work in 36 by 11 days? The man can do double the work in same time. In what time all his sons together can complete the work? ठीक है, एक आदमी है, उसके 3 बेटे हैं। पहला और दूसरा जो है कैन कंप्लीट अ वर्क इन 24 और 36 डेज। तो हमें पूछा है कि थर्ड वाला सन जो है वो कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा। इफ़ द मैन कुड अलोन कंप्लीट द होल वर्क इन 36 बाई 11 डे। अगर आदमी अकेले जो है वो 36 बाई 11 डे में काम कंप्लीट करता है, तो हमारे पास 3 इन्होंने कंडीशंस दे दी हैं, 24 डेज, 36 डेज और 36 बाई 11 डे। फर्स्ट सन, सेकेंड सन और आदमी की खुद की, इसकी ड्यूरेशन दे दी है हमें बेसिकली इस क्वेश्चन में। और साथ में बता दिया द मैन कैन डू डबल द वर्क इन सेम टाइम। ठीक है, तो जो आदमी है उसकी एफिशिएंसी भी बता दी, इन तीनों की एफिशिएंसी मिलाकर इन व्हाट टाइम ऑल हिज सन टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन नोट डाउन कर सकते हैं अपनी नोटबुक पे। तो देखिए हमें क्या दिया है इस क्वेश्चन में। हमें आदमी की जो ड्यूरेशन काम कंप्लीट करने की वो दी है 36 बाई 11 डेज। सन ले लेते हैं हम ए और बी। ठीक है, इनकी ड्यूरेशन हमें दी है, एक की 24 डेज और एक की 36 डेज। तो जैसे कि हम अपने यूजुअल मेथड से करते हैं, हम इनका एलसीएम ले लेंगे टोटल वर्क निकालने के लिए। तो टोटल वर्क निकालने के लिए जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे 72। इन तीनों का एलसीएम आ जाएगा 72 और इनकी एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी 22, 3 एंड 2। ओके, तो अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या हमें दिया है कि जो M है उसकी वो ही कैन डू डबल द वर्क इन सेम टाइम। जितना A प्लस B प्लस C काम कर रहे हैं, ये उसकी एफिशिएंसी जो M की है वो डबल है उनसे, यानी 2:1 एफिशिएंसी है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या है कि ए जो मैन है उसकी एफिशिएंसी हमें पता है। यहाँ पे A प्लस B प्लस C तीनों की एफिशिएंसी नहीं पता हमें, क्योंकि हमें C की एफिशिएंसी निकालेंगे तभी हमारा क्वेश्चन का पार्ट ये सॉल्व होगा कि जो थर्ड सन है वो कितने दिन में काम कंप्लीट करना है। तो बेसिकली हमारा मोटिव है यहाँ से C की एफिशिएंसी किसी तरह निकालना। हमें M की पता है, M की इन्होंने तो एफिशिएंसी दी है कि 2:1 है, डबल काम करता है वो सेम टाइम में। ठीक है, लेकिन हमें पता है कि इसकी एफिशिएंसी जो है वो 22 है। तो अगर 22 है एफिशिएंसी, तो इसकी रेशो, इसको भी हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 11 22, तो इंटू 11 ये आ गया 11, यानी A प्लस B प्लस C जो है इसकी एफिशिएंसी है 11। इन तीनों की एफिशिएंसी काम करने की है 11। राइट, देखिए ये पार्ट में फिर आपको समझाता हूँ। मैन का हमें बताया था कि एफिशिएंसी जो है वो डबल है, वो सेम मतलब डबल काम करता है सेम टाइम में, तो एफिशिएंसी हुई डबल, ये एफिशिएंसी है। ठीक है, एफिशिएंसी की रेशियो है 2:1। अब मैन की जो एफिशिएंसी थी वो थी 22। ठीक है, 22 काम करता था वो एक दिन में। तो यहाँ पे 22 जो इनकी रेशियो है, इस किसका मल्टीपल है, ये 11 से मल्टीप्लाई हुआ। तो A प्लस B प्लस C की एफिशिएंसी 1 थी, इसे भी हम 11 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी एफिशिएंसी हमारे पास आ जाएगी A प्लस B प्लस C की। अब हमें A की वैल्यू पता है, B की वैल्यू पता है, यहाँ पे पुट कर लेंगे। A की एफिशिएंसी की वैल्यू 3 थी, B की 2 थी, तो C की क्या निकल के आ जाएगी, C आ जाएगा हमारा 11 माइनस 5, 3 प्लस 2 5। ठीक है, और ये यहाँ पे जाएगा तो 11 माइनस 5 इक्वल टू 6। तो हमारे पास C की एफिशिएंसी आ गई 6।
ओके, तो अब हमें क्या निकालना था, यही हमें निकालना था कि सी कैन कंप्लीट द वर्क इन टोटल वर्क कितना है हमारे पास 72 डिवाइडेड बाय सी की एफिशिएंसी 6 इक्वल टू 12 डेज हमारा आंसर है। ठीक है, 12 डेज आंसर है। अब दूसरा पार्ट इसमें भी पूछा था कि इन व्हाट टाइम ऑल इज सन टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क। तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी हमने 11 निकाल दी थी, टोटल वर्क 72 डिवाइडेड बाय 11 हमारे पास आ जाएगा 6/11। ठीक है, ये दूसरे पार्ट का आंसर है इस वाले पार्ट का कि इन व्हाट टाइम ऑल इज सन्स टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क। ठीक है, तो एक पार्ट का आंसर 12 डेज, दूसरे का 6/11 डेज। ठीक है, ये था पहला क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये आप वीडियो पॉज करके इसका सॉल्यूशन भी नोट डाउन कर सकते हैं। इसका जो मेन क्वेश्चन का हमें लॉजिक निकला वो यहाँ से निकला, जो इसकी एफिशिएंसी दी थी और इसकी एफिशिएंसी कंपेयर करके हमने ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी निकाली और वहाँ से सी की वैल्यू निकाली। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए बी सी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 डेज बाय वर्किंग टुगेदर। तीनों जो है वो 30 दिन में काम कर सकते हैं इकट्ठे काम करके। ए प्लस सी आर ट्वाइस एफिशिएंट देन बी। ए प्लस सी जो है वो बी से ट्वाइस एफिशिएंट है और ए प्लस बी जो है वो थ्राइस एफिशिएंट है सी से। इन हाउ मैनी डेज ए अलोन कैन कंप्लीट द वर्क। ठीक है, अब एफिशिएंसी वाले क्वेश्चन आने शुरू हो गए हैं, तो इन्हें कैसे करते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। हमें देखिए क्वेश्चन में दिया रहा है कि ये दिया गया है ए प्लस सी इज ट्वाइस एफिशिएंट बी, तो इनकी रेशो हमें निकल जाएगी कि ए प्लस सी जो है वो ट्वाइस एफिशिएंट है बी से, राइट। और दूसरा हमें दिया है कि ए प्लस बी जो है दैट इज थ्राइस एफिशिएंट देन सी। ठीक है, तो ये रेशो आ गई हमारे पास एफिशिएंसीज की। अब हमें क्या करना है, हमें ये जो रेशियोज हैं ये जो है ये किस किस की एफिशिएंसी, अगर इन दोनों इनको देखेंगे हम तो ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे भी ए प्लस बी प्लस सी तीनों है, राइट। और ये इनकी एफिशिएंसी की रेशियो है। तो अगर से हम इन एफिशिएंसी की जो सम है रेशो का सम और इसका सम इसे इक्वल कर दें तो हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी आ जाएगी, राइट। मैं बताता हूँ आपको कैसे। देखिए हमारे पास ए प्लस सी प्लस बी, ठीक है, इसकी एफिशिएंसी की रेशियो जो है अभी हमारे पास 2/1 है। हमें इसको उतनी एफिशिएंसी करनी है जितनी इस साइड वाले की 3/1 की है। ठीक है, तो अगर ये 3 है ये 4 है, हम क्या कर सकते हैं कि इसको अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें और इसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, इस वाली साइड को हम 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा 8/4 आ जाएगा। इनका सम कितना आ गया 12, इन दोनों को ऐड किया। अब यहाँ पे हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9/3, इनका सम कितना आ गया निकल के, ये आ गया 12, यानी दोनों साइड जो एफिशिएंसी सम सेम है। ओके, तो ये जो है ये फाइनल रेशियो हमारी बनेगी। तो ए हमारा बी, ये बी था ए प्लस सी अपॉन बी, ठीक है, ए प्लस सी अपॉन बी, तो इसकी रेशियो हमारे पास 8/4 और ये था ए प्लस बी अपॉन सी, इसकी 9/3। इनका सम जो है वो 12 आ रहा है दोनों साइड, ठीक है, दोनों का सम करके 12 आ रहा है, राइट, 9/3 और 8/4 का। ठीक है, तो हमारे पास बी की एफिशिएंसी 4 है, सी की एफिशिएंसी 3 है। बी की एफिशिएंसी 4 है, सी की एफिशिएंसी हमारे पास 3 है। तो ए की एफिशिएंसी कितनी होगी, ए प्लस बी, अगर इसमें पुट करते हैं बी की वैल्यू हम 4, तो ए की एफिशिएंसी हमारे पास निकल के आ जाती है 5। ठीक है, तो बी अब हमारे पास 4 है, सी हमारे पास 3 है और ए हमारे पास 5 है। ठीक है, अब टोटल वर्क हम निकाल लेंगे। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, कितने दिन में काम कंप्लीट करते हैं, 30 डेज में। 30 डेज में काम कंप्लीट करते हैं और इन तीनों के लिए बोला गया है, तो 4 + 3 7 + 5 12, 30 × 12 ये आ गया 360 यूनिट्स।
यानी टोटल वर्क जो था वो 360 था। अब हमसे पूछा गया था कि ए अलोन कितनी देर में काम कंप्लीट करता है, तो 360 डिवाइडेड बाय ए की एफिशिएंसी 5, 360 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 72 डेज हमारा आंसर। ठीक है, मैं ये क्वेश्चन फिर से रिपीट करता हूँ कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। ए प्लस सी अपॉन बी, इनकी एफिशिएंसी की हमें रेशो दी थी कि ट्वाइस, और ए प्लस सी जो है वो ट्वाइस एफिशिएंट है बी से। ठीक है, सेकंड इक्वेशन थी ए प्लस बी जो है वो थ्राइस एफिशिएंट है सी से। ठीक है, अब हमें बताना था कि हाउ मेनी डेज ए अलोन कैन कंप्लीट द वर्क। तो हमें इनकी एफिशिएंसीज का जो रेशियो, क्योंकि यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी तीनों हैं, दोनों इक्वेशन में ए प्लस बी प्लस सी तीनों, तो इनकी जो रेशियो है इनका सम हमें इक्वेट करना है। ठीक है, इन दोनों की एफिशिएंसी सेम होनी चाहिए दोनों जगह। तो हमने क्या किया कि इस वाली इक्वेशंस को, जो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको इक्वेशन दिख रही है, लेफ्ट हैंड साइड पे जो आपको इक्वेशन दिख रही है 2/1, और राइट हैंड साइड पे इक्वेशन दिख रही है, ठीक है, इन्हें इक्वेट करना है। तो 2/1 को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8/4, और 3/1 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9/3। अब इनकी रेशियो का अगर आप सम देखेंगे तो ये इक्वल हो गया 12। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, इनकी रेशियो इक्वेट होगी, हमारे पास बी की एफिशिएंसी 4 आ जाएगी, सी की 3 आ जाएगी, और यहाँ से हम ए की एफिशिएंसी निकाल लेंगे। ए की एफिशिएंसी हमने 5 निकाली। टोटल वर्क हमारे पास कैसे आएगा, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी ऐड कर देंगे, ए 5 बी 4 सी 3, टोटल एफिशिएंसी इनकी 12। टोटल ये तीनों इकट्ठे 30 दिन में काम कर रहे हैं, तो हमारा टोटल वर्क निकल जाएगा, 30 दिन काम कर रहे हैं तीनों, एफिशिएंसी तीनों की 12 है, तो 13 × 12 360 एफिशिएंसी। और हमें निकालना था कि ए अलोन कितनी देर में काम कंप्लीट करता है, तो टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी ऑफ ए, 360 डिवाइडेड बाय 5 72 हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब हमें क्या दिया इस क्वेश्चन में कि ए प्लस बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन हाफ द टाइम ऑफ सी। ठीक है, वाइल बी प्लस सी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 1/3 टाइम देन ए। ओके, इफ दे टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 20 days, इन हाउ मेनी डेज दे अलोन डू द वर्क। अब आपको मैं बताऊं कि जो एफिशिएंसी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के। ठीक है, ये याद रखिएगा, टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है एफिशिएंसी। ठीक है, यानी अगर जो टाइम लग रहा है उसका उल्टा जो रेशियो होगी वो एफिशिएंसी होगी। ओके, तो अब हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि ए प्लस बी जो है दैट कैन कंप्लीट अ वर्क इन हाफ द टाइम ऑफ सी, हाफ द टाइम ऑफ सी से काम कंप्लीट। तो ये टाइम है, ये हमारे पास टाइम आ गया। ठीक है, टाइम हमारे पास 1/2 आ गया, तो एफिशिएंसी हमारे पास आ जाएगी 2/1। ठीक है, टाइम हमारे पास है 1/2, तो एफिशिएंसी आ गई हमारी 2/1, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। दूसरी इक्वेशन है बी प्लस सी जो है वो 1/3 टाइम कर रहा है देन ए। तो बी प्लस सी टाइम, देखिए टाइम जो है वो यहाँ पे लिख रहा हूँ 1/3 कर रहा है, तो एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, एफिशिएंसी रेसिप्रोकल होता है तो ये 3/1 आ गई। ठीक है, तो एफिशिएंसी की हमें रेशियो इक्वल करनी होती है, क्योंकि यहाँ पे दोनों साइड, अगर आप दोनों इक्वेशन में देखें तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों है, तो यहाँ से एफिशिएंसी की हम रेशियो इक्वल करेंगे। कैसे करेंगे, 2/1। ठीक है, तो ये देखिए मैं आपको इसकी मतलब सॉल्यूशन बताता हूँ कि कैसे निकालना है आपको। तो 2/1 जो है इनका सम है 3, और यहाँ पे 3/1 जो है इनका सम है 4। ये सम कर रहा हूँ मैं, ठीक है, इनका सम है 4। तो इसको अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको हम अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 12 आ जाएगा, राइट। 2 + 1 जो है वो 3 है, और 3 + 1 जो है 4 है। इन दोनों इक्वेशन को, दोनों को इक्वेट करना है, इन दोनों के सम को। तो कैसे करेंगे, इसको इंटू 4, इसको इंटू 3, तो 12 आ गया। तो वैसे ही यहाँ पे करेंगे इंटू 4 करेंगे, तो ये हमारे पास आएगा 8/4, और यहाँ पे इंटू 3 करेंगे तो हमारा 9/3। अब हमारा 12 आ गया, तो ये रेशो आ गई। ठीक है, तो ए की हमारे पास रेशियो आ गई यहाँ पे इससे 3, सी की रेशियो आ गई हमारे पास 4। अब हमें बी की निकालनी है, तो बी प्लस सी जो है उसकी एफिशिएंसी 3 है, सी हमें पता है 4 है।
सॉरी यहाँ पे b प्लस सी जो है वो 9 है, b प्लस सी जो है वो 9 है, c की एफिशिएंसी हमें पता है 4 है, तो हमारे पास b की एफिशिएंसी यहाँ से निकल जाएगी, ठीक है। b प्लस सी 9, c 4, तो विच इम्प्लॉयज b इक्वल टू 9 माइनस 4 इक्वल टू 5, तो b की एफिशिएंसी आ गई हमारे पास 5। अब हमें बताना है कि दे अलोन कैन डू द वर्क, ठीक है, अकेले कितना काम कर सकते हैं, तो उसके लिए पहले हमें टोटल वर्क भी निकालना है। तो 20 दिन में वो इकट्ठे काम कर रहे हैं, 20 दिन में इकट्ठे काम कर रहे हैं, और एफिशिएंसी इन तीनों की 3 + 4 + 5 12 है, 20 × 12 इक्वल टू 240, 240 हमारे पास टोटल वर्क है। तो ए कितने दिन में करेगा, 240 डिवाइडेड बाय 3 विच इज़ 80, बी करेगा 240 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, विच इज़ 48, और सी करेगा 240 डिवाइडेड बाय 4 जो कि है 60। 80 डेज, 48 डेज, 60 डेज, ये है हमारा आंसर, ठीक है। तो ये याद रखना है कि टाइम जो है वो इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी। तो टाइम जहाँ पे हमें दिया होगा अगर इक्वेशन में, तो हम एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, और अगर कहीं रिक्वायरमेंट टाइम निकालने की होती है जो कि मोस्ट प्रोबेबली नहीं होगी, अगर होती है तो हमें एफिशिएंसी अगर दी है तो वहाँ से हम टाइम की रेशो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अपनी नोटबुक पे क्वेश्चन और सॉल्यूशन नोट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A plus B can complete a work in 40% lesser time than C, while B plus C can complete the same work in 60% lesser time than A. If they together can complete the whole work in 20 days, then in how many days will they alone complete the same work? A plus B जो है वो एक काम को कर सकते हैं 40% lesser time than C, जो B plus C है वो उस काम को कर सकता है 60% lesser time than A, ठीक है। अगर वो तीनों इकट्ठे काम करते हैं तो 20 डेज़ में काम कंप्लीट होता है। हमें बताना है हम हाउ मैनी डेज़ वो अकेले अकेले कितने दिन में काम कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या दिया है कि ए प्लस बी जो है वो यहाँ पे टाइम लिख लेंगे हम, और यहाँ पे एफिशिएंसी। ये क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल कम पेन यूज़ करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन में मैं तो आपको समझा रहा हूँ तो इसीलिए ज़्यादा पेन यूज़ करूँगा, लेकिन आपको बिल्कुल कम पेन यूज़ करना है। अपनी तरफ से कोशिश करनी है कि ये क्वेश्चंस माइंड में निकलें। ए प्लस बी जो है वो 40% लेसर टाइम ले रहा है, यानी वो 60 टाइम ले रहा है, और सी जो है वो 100 टाइम ले रहा है, ठीक है। दूसरी इक्वेशन है बी प्लस सी जो है, बी प्लस सी अपॉन ए, ये कितना है 60%, ठीक है। तो ये 40 कर रहा है, और ए जो है वो 100 टाइम लेगा। अगर ए 100 लेगा उसमें से 60% लेस करेंगे तो बी प्लस सी उतना काम कर रहा है, राइट। सी 100 काम कर रहा है तो ए प्लस बी जो है वो 40% लेस काम कर रहा है, यानी वो 60 काम कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या हो रहा है, जो इनकी रेशो थी वो कैसे निकली, 100 - 40 तो वो 60, 100 - 40%, और दूसरी 100 - 60% तो वो 40, 60 और 40 जो यहाँ और यहाँ लिखा है, ठीक है। एफिशिएंसी जो है वो रेसिप्रोकल होती है, ओके। ये पहले इनको सॉल्व कर लेंगे, 3/5 है, ये 2/5 है। अब रेशो लिख लेंगे 5/3 और ये 5/2। अब जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया कि ये कैसे करना है, इसको इक्वेट करने के लिए कैसे इक्वेट करेंगे वो कैसे पता चलेगा। तो एक का समय 8, एक का समय 7, इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 हमारा दोनों इक्वल बन जाएगा, ठीक है। तो इस वाली इक्वेशन को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसे 8 से, तो ये हमारे पास 35/21 और ये हमारे पास 40/16 बन गया, ठीक है। इतना तो समझ आ गया, यहाँ तक समझ आ गया आपको कि जो एफिशिएंसी की रेशो है उसको इक्वल करने के लिए हम कैसे क्या मेथड अपना रहे हैं वो मैंने आपको अभी समझाया कि उन दोनों का सम पहले लेके फिर उन्हें मल्टीप्लिकेशन देख लेंगे कि किस इक्वल वैल्यू किस पे बनती है, किस नंबर पे बनती है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या आ गया, सी की एफिशिएंसी हमारे पास आ गई 21, ये सी की एफिशिएंसी, ए की एफिशिएंसी आ गई हमारे पास 16, ए की एफिशिएंसी बी, सी की एफिशिएंसी आ गई, तो हम बी की एफिशिएंसी निकाल लेंगे। तो ए प्लस बी जो है वो हमारे पास 35 है, ये 35 ए प्लस बी की एफिशिएंसी है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू पुट कर लेंगे 16, तो विच इम्प्लाइज हमारे पास बी की कितनी वैल्यू आ जाएगी, 35 - 16 19। तो ए बी और सी, ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 16,
बी की आ गई 19 और सी की आ गई 21। अब कितना काम कर सकते हैं, इनका टोटल करेंगे, टोटल वर्क हमें निकालना है पहले, ठीक है। 16, 19, 21 आ गया, ये लिख लेना अपनी कॉपी पे। टोटल वर्क कैसे निकलेगा, ठीक है। 56 इन तीनों की एफिशिएंसी है और 20 डेज़ में काम कंप्लीट कर सकते हैं, ये हमें दिया हुआ है कि 20 डेज़ में कंप्लीट कर सकते हैं। एफिशिएंसी इन तीनों का सम, ये हमारे पास आ गया 56, ठीक है। 56 इंटू 20 हमारे पास आ गया 1120 यूनिट, इतना टोटल काम है, ठीक है। अब ए जो है वो अलोन कितनी देर में काम कंप्लीट करेगा, तो 1120 डिवाइडेड बाय ए की एफिशिएंसी 16, तो ये आ जाएगा 70 डेज हमारा आंसर, ओके, ठीक है। अब हमने 3 क्वेश्चन इस टाइप के सॉल्व किए, तो आपको इजी लगने शुरू हो चुके होंगे ये क्वेश्चन। इसमें देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा उन्होंने चेंज किया था, क्या कि इसमें परसेंटेज में उसका जो टाइम का ड्यूरेशन था वो दिया था, ठीक है। जो उनकी रेशियो दी थी वो परसेंटेज पे दी थी, तो आपको परसेंटेज पे दी हो या जो भी वैल्यू दी हो आप उसके अकॉर्डिंगली सॉल्व कर सकते हैं। आपको सिर्फ टाइम और एफिशिएंसी की रेशियो पहले करनी है। जो टाइम अगर आपको दिया है तो उसका रेसिप्रोकल एफिशिएंसी आ जाएगी, फिर उनकी जो रेशियो है उन दोनों को सेम करना है, ठीक है। उन दोनों के सम को सेम करना है, तो वहाँ से हमारी इंडिविजुअल एफिशिएंसीज हम निकाल सकते हैं। और टोटल वर्क, उन टोटल तीनों की एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई करेंगे, जितना हमें दिया रहेगा कि कितने दिन में तीनों काम कंप्लीट करते हैं, और फिर अगर इंडिविजुअली लेवल पे निकालनी है तो टोटल वर्क हमारे पास होगा और उनकी इंडिविजुअल एफिशिएंसी होगी, यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए टेक्स एज मच टाइम एज बी प्लस सी टेक टू फिनिश अ जॉब। A plus B finish the job in 10 days. C can alone do the same job in 15 days. In how many days B alone can do the work? ठीक है, ओके। ये क्वेश्चन छोटा है लेकिन इसका सॉल्यूशन बहुत मज़ेदार सॉल्यूशन होने वाला है इस क्वेश्चन का। आप इस क्वेश्चन को नोटबुक पे नोट कर सकते हैं। तो देखिए हमें क्या दिया है कि ए टेक्स एज मच टाइम एज बी प्लस सी टेक टू फिनिश द जॉब। ए उतना टाइम लेता है जितना बी प्लस सी लेता है, ठीक है। अब ए प्लस बी जो है वो 10 दिन में काम को फिनिश करता है और सी जो है सेम जॉब को 15 दिन में कंप्लीट करता है, ठीक है। अब हमें दो ये चीज़ दी हैं, तो यहाँ से हम टोटल वर्क निकाल लेंगे एलसीएम लेके। इन हाउ मेनी डेज बी अलोन कैन डू द वर्क। अब देखिए क्या है कि हमें ए प्लस बी और सी का बताया है। ए प्लस बी 10 दिन में काम कंप्लीट करता है और सी 15 डेज में काम कंप्लीट कर सकता है। इसकी एलसीएम लेंगे तो हमारे पास ये टोटल वर्क आ गया 30। ए प्लस बी की एफिशिएंसी हमारे पास 3 आ गई, सी की एफिशिएंसी हमारे पास 2 आ गई, ओके। अब ए प्लस बी और सी की एफिशिएंसी हमारे पास है, तो इनकी टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी, ए प्लस बी प्लस सी, इनकी एफिशिएंसी कितनी होगी टोटल, ये क्या है एफिशिएंसी, ये कितनी होगी 3 + 2, 3 + 2 5। ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी आ गई हमारे पास 5, ठीक है। अब हमें दिया है कि ए जो है वो टाइम और एफिशिएंसी लिख लेंगे यहाँ पे, टी और ई एफिशिएंसी, ये टाइम। ए जो है वो उतना ही टाइम लेता है जितना बी प्लस सी लेता है, तो टाइम की रेशियो कितनी आ गई 1:1, तो एफिशिएंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, लेकिन 1 की इन्वर्स क्या रहेगा 1 ही रहेगा, तो एफिशिएंसी भी आ गई 1:1। अब बी यहाँ से अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी है 5, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 5, यहाँ पे भी हमारे पास ए और बी प्लस सी है, ठीक है, ओके। तो इनकी एफिशिएंसी है 5 और रेशियो है 1:1, यानी अगर आप देखेंगे 5 को 1:1 करेंगे तो क्या इनकी जो एफिशिएंसी है वो 2.5 और 2.5 नहीं होगी, ठीक है, 2.5 होगी, राइट, 2.5 एफिशिएंसी होगी ए प्लस बी प्लस सी की, इन दोनों की, ए प्लस बी प्लस सी की, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा सम 5 आ रहा है, यही एफिशिएंसी थी हमारे पास, 2.5 एफिशिएंसी। अब बी प्लस सी की एफिशिएंसी हमारे पास 2.5 है, लेकिन हमें पता है कि सी की एफिशिएंसी जो है वो है, यहाँ पे हम लिख लेंगे ये बी है और ये सी है। बी प्लस सी की एफिशिएंसी 2.5 है, सी की एफिशिएंसी हमें पता है कि सी की जो एफिशिएंसी है भाई वो तो 2 है, सी की एफिशिएंसी हमारे पास 2 है, तो बी की कितनी एफिशिएंसी होगी, बी की एफिशिएंसी होगी 1/2, ठीक है। और हमें क्वेश्चन में यही पूछा था कि बी अलोन कैन डू वर्क इन हाउ मेनी डेज, ठीक है, तो हमारे पास C2 है,
ठीक है, सी की एफिशिएंसी दो, बी की हाफ। तो बी अलोन कितनी देर में काम करेगा, टोटल वर्क है हमारे पास 30, एफिशिएंसी है इसकी 1/2, ये ऊपर चला जाएगा 30 × 2 ओके इक्वल टू 60 डेज हमारा आंसर। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा। एक बार फिर मैं आपको समझा देता हूँ ये क्वेश्चन। देखिए हमें क्या बोला गया था कि a प्लस बी जो है वो 10 दिन में काम करता है, सी 15 दिन में। टोटल वर्क हम निकाल दिए यहाँ से, इनकी एफिशिएंसी निकल गई a प्लस बी और सी की। अब a प्लस बी और सी की एफिशिएंसी तीनों को ऐड कर लेंगे, मतलब इन दोनों को ऐड करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 3 + 2, हमारे पास एफिशिएंसी आ गई 5। अब हमें क्वेश्चन में बोला था कि a कैन डू वर्क इन टाइम इन एज मच टाइम एज बी प्लस सी कैन डू। तो ए उतने ही टाइम में काम कर सकता है जितने बी प्लस सी में, तो इनकी रेशो आ गई टाइम की 1:1, यानी एफिशिएंसी भी 1:1। अब जो है बी प्लस सी, ठीक है, इनकी ए प्लस बी प्लस सी इनकी एफिशिएंसी 5 दी है, तो एफिशिएंसी की रेशो 1:1 है, यानी ये 2.5 हो गए, 2.5 एफिशिएंसी होगी, तभी इन दोनों का सम 5 बनेगा, राइट। एफिशिएंसी 5 है। अब बी प्लस सी की एफिशिएंसी हमारे पास 2.5 है, तो सी की एफिशिएंसी हमें पता है, वो हमने पहले निकाली थी कि सी की एफिशिएंसी हमारे पास 2 थी। सी की एफिशिएंसी हमारे पास 2 है, आउट ऑफ 2.5, तो बी की कितनी रहेगी, बी की होगी हाफ। तो बी अलोन कितनी देर में काम कर सकता है, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय बी की एफिशिएंसी 30 × 2 इक्वल टू 60 डेज हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। हमें ये क्वेश्चन बड़ा है एक्चुअली, लेकिन इसका सॉल्यूशन बहुत ही इजी है। ये एसएससीज एक्चुअली जो भी कम्पिटेटिव एग्जाम है वो क्वेश्चन इस तरह के पूछते हैं कि क्वेश्चन बड़े रहते हैं वो, लेकिन उनके सॉल्यूशन बहुत ईजी। आधे बच्चे तो सिर्फ क्वेश्चन देख के ही ये आंसर छोड़ देंगे, ये क्वेश्चन छोड़ ही देंगे वो, मतलब इतना बड़ा क्वेश्चन है और वैल्यूज़ दी हुई है, नहीं ये तो कर ही नहीं सकते। लेकिन ये इतना ईजी क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे करना है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से और फिर माइंड में उसका जो भी लॉजिक बनता है वो बनाइए। क्वेश्चन में ही सारा आंसर उसका छुपा रहता है, ठीक है। तो अब हमें क्वेश्चन ये दिया, इन अ फैक्ट्री देयर आर 3 शिफ्ट्स ऑफ वर्क फॉर अ डे। 3 शिफ्ट हैं एक फैक्ट्री में काम की। ड्यूरिंग द 3 शिफ्ट द एवरेज वर्किंग एफिशिएंसी, हमें एफिशिएंसीज दी हैं वर्कर्स की 80, 70 और 50% रिस्पेक्टिवली। अ वर्क इज कंप्लीटेड इन 60 डेज बाय द ग्रुप वर्किंग इन फर्स्ट शिफ्ट। जो ग्रुप फर्स्ट शिफ्ट में काम करता है वो 60 डेज में एक काम को कंप्लीट करता है, ओके। इफ़ द वर्क इज डन इन ऑल द शिफ्ट्स, अगर तीनों शिफ्ट में काम होता है, देन हाउ मेनी डेज आर लेस आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क। अगर तीनों शिफ्ट में काम होता है तो काम कितने कम दिनों में कंप्लीट होगा, ठीक है। हमें क्वेश्चन में एफिशिएंसी दी है, हम इक्वेशंस लिख लेंगे। शिफ्ट्स कितनी है हमारे पास, 3 शिफ्ट्स हैं। एफिशिएंसी हमें दी है 80, 70 और 50%। रेशो दी है 80, 70, 50, ठीक है। कट गया आपस में 8, 7 और 5, हमारे पास एफिशिएंसी की रेशो आ गई 8:7:5, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में ये बोला है कि जो फर्स्ट शिफ्ट में काम करता है वो कंप्लीट करता है 60 डेज़ में, और जो फर्स्ट शिफ्ट में काम कर रहा है उसकी एफिशिएंसी है 8, तो हमें टोटल वर्क निकल जाएगा। एफिशिएंसी इसकी 8 है और 60 दिन में काम कर रहा है, यानी 480 यूनिट जो है वो काम है, ठीक है। 480 यूनिट काम है। अब अगर तीनों शिफ्ट में काम होता है, इन तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, 8 + 7 15 + 5 20, ठीक है। अगर तीनों शिफ्ट में काम होता है तो काम कितने दिन में कंप्लीट होगा, 480 डिवाइडेड बाय इनकी एफिशिएंसी कितनी है 20, यानी इन 24 डेज। अगर तीनों काम करते हैं तो 24 डेज में काम कंप्लीट होता है। तो अब हमसे पूछा है कि कितने कम दिन लगेंगे। 24 डेज में काम कर रहे हैं ये तीनों, ए प्लस बी प्लस सी तीनों जो काम कर रहे हैं, ये काम जो है ये 24 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। तो लेस डेज कितने लगेंगे, 60 काम कर रहा था एक, जो फर्स्ट शिफ्ट में कर रहा था वो अकेले, और जब तीनों काम कर रहे हैं तो 24 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, यानी कितने कम दिन लगे, 36 लेस डेज इज आवर आंसर, ठीक है। सिर्फ इतना सा क्वेश्चन था। एफिशिएंसी हमें दी हुई थी, एफिशिएंसी की जैसे ही हमारे पास रेशियो आई, हमें इसका काम दिया था 60 दिन का, हमने टोटल वर्क निकाल लिया यहाँ से। अब टोटल वर्क हमारे पास था और तीनों की एफिशिएंसी थी, तो हमें पता चल गया कि भाई तीनों जब इकट्ठे काम करेंगे तो 24 डेज में काम करेंगे, तो कितने कम दिन लगेंगे। ए को लग रहे थे, फर्स्ट शिफ्ट वाले को लग रहे थे 60 डेज, तीनों को इकट्ठे लग रहे हैं 24 डेज, माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ गया 36।
ठीक है। आई होप आपको आज की वीडियो के सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने जो भी क्वेरी है आप वो लिख के हमें भेज सकते हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे उन क्वेश्चंस का रिप्लाई करने की। तो अगर आपको आज की वीडियो और हमारा एफर्ट अच्छा लग रहा हो तो GCM इंस्टीट्यूट के यूट्यूब पेज को विजिट कीजिए। हमारी और भी वीडियो सीरीज चली आ रही हैं, ज़रूर देखिएगा उन वीडियो सीरीज़ को। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे पेज को। थैंक्स।